हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। सो माय नेम इज यश महेश्वरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो वी आर बैक again with a bang, and we are here to study the topic analogies. This topic is very crucial for merchant navy IMU CET upcoming examination as well as for CUET. So those of you who are preparing to become an merchant navy officer, this particular lecture will be very beneficial for you. In case if you are not aware that this channel is now delivering you all the content that is crucial for the upcoming IMU CET examination, which will be conducted on 24th of May. If any one of you doesn't know about IMU CET or how to join merchant navy as a career, then I have posted a lot of videos in my playlist. The name of the playlist is Merchant Navy as a career option. Go through that playlist and you'll get to know that there are lots and lots of videos based on how to join Merchant Navy, what all are the benefits of joining Merchant Navy as an officer, either in the deck or in the engine department. Now, without wasting any time further, I would also like to tell you कि हमारी एक स्पेशल सीरीज चल रही है सेलर्स 2.0 बैच, जिसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, एप्टीट्यूड सारी चीजें प्रिपेयर करा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करा रहे हैं फॉर द अपकमिंग IMU CET एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर द स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स, एंड जो बाकी के कॉलेजेस हैं उनके जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसकी भी तैयारी करा रहे हैं। सारी चीजें करा रहे, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, पीडीएफ के फॉर्म में लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस दे रहे हैं, वन ऑन वन इंटरेक्शन भी होता है, इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन कराई जाती है, किस तरीके से जवाब देने हैं, किस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग वी आर कवरिंग अप देयर। अगर उसको जानना है, उसके बारे में जानना है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, उसको चेकआउट कर लो। बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यूट्यूब के चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट आने वाला है IMU CET के लिए, और मैं आपको ज्यादातर चीजें यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, रिलेटेड टू इंग्लिश, रिलेटेड टू एप्टीट्यूड एंड रिलेटेड टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज वेल। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए भाई, एनालॉगीज में होता क्या है बेसिकली? एनालॉगीज में बेसिकली होता यह है कि रिलेशनशिप निकाला जाता है। रिलेशनशिप निकाला जाता है का एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल कि एक का रिलेशन दूसरे के साथ अगर ऐसा है तो तीसरे का रिलेशन चौथे के साथ कैसा होगा। जैसे डॉग इज टू पपी देन लॉइन इज टू। अगर डॉग का रिलेशन पपी के साथ है तो डॉग और पपी का रिलेशन क्या है कि भाई डॉग का बच्चा जो होता है वो पपी होता है। तो लॉइन का रिलेशन किसके साथ होगा? लॉइन का रिलेशन होगा कब्स के साथ, क्योंकि लॉइन के बच्चे को कब कहते हैं, तो वहां पे वो आंसर है, राइट। अब इसी तरीके के क्वेश्चन है, इसके लिए थोड़ी सी अंग्रेजी आपकी सही होनी चाहिए। ISC वाले बच्चे इसमें छक्के मारेंगे, CBSE और बाकी स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। सो ओडोमीटर इज टू माइलेज। हम माइलेज किस में देखते हैं? गाड़ी का ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है? जिसको स्पीडोमीटर भी बोलते हैं, जिसमें स्पीड दिखाई देती है गाड़ी की, राइट। ओडोमीटर इज टू माइलेज एज कंपस इज टू। तो ओडोमीटर क्या फाइंड करने के काम आता है? माइलेज फाइंड करने के काम आता है। कंपस क्या फाइंड करने के काम में आता है? स्पीड, हाइकिंग, नीडल, डायरेक्शन। कंपस आता है डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, तो इसका सही आंसर है डायरेक्शन। समझ में आया? बहुत आसान होता है, इजी होता है, बस बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी सी लॉजिकल चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब मैराथन इज टू रेस। मैराथन इज टू रेस, हाइबरनेशन इज टू। सो मैराथन इज टू रेस। मैराथन क्या है? एक टाइप ऑफ रेस। हाइबरनेशन में क्या होता है भाई? हाइबरनेशन इज टू स्लीप। हाइबरनेशन में क्या होता है? हाइबरनेशन में सोते हैं। मैराथन में क्या करते हैं? रेस करते हैं। हाइबरनेशन में क्या करते हैं? सोते हैं, स्लीप करते हैं। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद विंडो इज टू पेन एज बुक इज टू। विंडो में क्या होता है भाई? विंडो में पेन होता है। पेन का मतलब समझ रहे हो? वो दर्द वाला पेन, आउच वाला पेन नहीं। पेन का मतलब है जो विंडो का जो डोर होता है उसको पेन कहते हैं, जिसमें शीशा लगा होता है उसको पेन कहते हैं, ठीक है। सो विंडो इज टू पेन, बुक इज टू। बुक में क्या होता है भाई? बुक में नॉवल होती है नहीं, ग्लास होता है नहीं, कवर होता है नहीं, पेज होते हैं। बुक के अंदर होते हैं पेज, ठीक है। कवर भी होता है लेकिन वो ऊपर होता है। विंडो के अंदर क्या होता है? विंडो के अंदर उसका जो दरवाजा होता है उसी को पेन कहते हैं। तो बुक के अंदर क्या होता है? पेज, ठीक है। नेक्स्ट, कप इज टू कॉफी एज बोल इज टू। कप इज टू कॉफी। कॉफी में, कप में कॉफी डाली जाती है। बोल में क्या डाला जाता है? बोल में आप डिश डालते हैं, सूप डालते हैं, चम्मच डालते हैं, खाना डालते हैं। वैसे बोल्स जो यूज होते हैं वो बेसिकली सूप के लिए यूज होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज सूप। क्लियर है? ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं भाई। और देखिए, यार्ड इज टू इंच एज क्वार्ट इज टू।
यार्ड इज टू इंच, तो एक यार्ड में अराउंड 36 इंच होते हैं। यार्ड छोटी यूनिट है, इंच बड़ी यूनिट है। क्वार्ट में क्या होता है, क्वार्ट में एक क्वार्ट में 32 आउंस होते हैं। तो क्वार्ट अगेन बड़ी यूनिट है, आउंस छोटी यूनिट है। सो द करेक्ट आंसर इज यार्ड इज टू आउंस। अब ये चीजें मर्चेंट नेवी वाले बच्चों को पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई इंडिया में चलता है किलो, लीटर, ठीक है, ग्राम। लेकिन जैसे ही आप फॉरेन में जाते हो ये सारी चीजें नहीं चलती। पाउंड्स, एलबीएस, ठीक है, आउंस, क्वार्ट, यार्ड, इस तरीके से चलता है। सो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, आगे चल के भी आपकी जिंदगी में बहुत काम आने वाली है। सो ये तो हो गया एक टाइप का एनालॉगी। अब आ जाते हैं दूसरे टाइप के एनालॉगी में। ना दूसरे टाइप के एनालॉगी में क्या आते हैं, आपको पिक्चर्स दी जा सकती हैं और उसके हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हाथ का रिलेशन दिया है अंगूठी के साथ। भाई अंगूठी कहां पहनते हैं, हाथ में पहनते हैं। तो यहां पे आपको फेस बनाया हुआ है, सर बनाया हुआ है। सर में क्या पहनोगे, बेसबॉल का डंडा मारोगे, ग्लव्स पहनोगे, कान लगाओगे कि कैप पहनोगे? तो आंसर है कैप। भाई सर पे कैप पहनी जाती है, सभी को पता है। तो यही आंसर है, कॉमन सेंस की जो चीज है, बात है, राइट। ऑफिसर बनने वालों इतना कॉमन सेंस होना चाहिए, इसीलिए वो चेक कर रहे हैं इस तरीके से, समझ रहे हो। इसके बाद ये देखिए, ये है लैम्बोर्गिनी। उसके बाद है घोड़ा गाड़ी, ठीक। लैम्बोर्गिनी हाईटेक घोड़ा गाड़ी, पिछले समय की पुरानी चीज। इसके बाद यहां दिया कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से पुरानी चीज क्या है, कंप्यूटर से पुरानी चीज ये भी भाई मशीन है, नई टेक्नोलॉजी। नई टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर का पेड़ से कोई लेना देना नहीं। तो क्या होगा, ये कलम और दवात। कंप्यूटर से मेल लिखे जाते हैं, कलम और दवात से भी मेल लिखे जाते थे, पर बहुत पुराने समय में। सो द करेक्ट आंसर इज इंक एंड पॉट। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, राइट। इसके बाद नेक्स्ट मजेदार क्वेश्चन है भाई, इन क्वेश्चन को करने में मजा आता है। सो ये है ग्लास, ये है बोल। ग्लास और बोल में दोनों में ही लिक्विड आता है। ये है वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर किस काम में आता है, वैक्यूम क्लीनर क्या करता है भाई, सफाई करता है। इन दोनों में लिक्विड आता है, ये सफाई करता है। चम्मच से सफाई नहीं होती, इससे भी नहीं होती, इससे भी नहीं होती। सफाई किससे होती भाई, झाड़ू से सफाई होती है, राइट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, किस तरीके से एनालॉजीज के क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्लियर है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टॉवल दिया हुआ है और बाथटब दिया हुआ है भाई, ठीक है। उसके बाद रैक दिया हुआ है, टॉवल और बाथटब दिया है, रैक दिया है, रैक के साथ साबुन दिया है, बिस्तर दिया है, ये एक कुछ तो हाँ ये वॉश बेसिन दिया है, और ये दिए हैं जुराबे। जुराबे बोले तो सॉक्स, राइट। तो ये दोनों चीजें कहां पे पाई जाती हैं, ये दोनों चीजें पाई जाती हैं बाथरूम में, ठीक है। ये जो रैक है, ये रैक कहां पाई जाती है, ये रैक पाई जाती है बेडरूम में। बेडरूम में और क्या चीज पाई जाती है, सोप पाया जाता है? नहीं भाई, नॉर्मल घरों पे सोप नहीं होता है। बेडरूम में जुराबे पाए जाते हैं, अगर साफ सुथरा घर है तो जुराबे नहीं होंगे, सॉक्स नहीं पड़े होंगे। और बाथरूम में, आपके बेडरूम में ये नहीं लगा होगा, क्या कहते हैं, वॉश बेसिन। तो क्या होगा बेडरूम में, बेड होगा। सो करेक्ट आंसर इज बेड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, फिर इसका इससे रिलेशनशिप क्या निकलेगा, यही आपको फाइंड आउट करना है। और इस पे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा आने वाले समय में। अब इसका आंसर आप सभी को देना है, नीचे ऑप्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है, ग्रेप इज टू पियर एज चीज इज टू। अब आपको अगर ये फोटो नहीं समझ में आ रही तो ये बटर है, ये है एप्पल, ये है ब्रेड, और ये है पिज्जा, ये है बर्गर, बर्गर, ठीक है, बर्गर का बन। तो अगर ग्रेप और पियर का रिलेशन है तो चीज का रिलेशन किसके साथ होगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा। ए बी सी डी में से विच इज द करेक्ट आंसर। जिसका आंसर सही होगा उसको हार्ट मिलेगा। ये बेसिक सी चीज है भाई, कर लेना, आ जाएगा। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे आंसर देने वाले हैं, ठीक। अब ये देखो, ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके के हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये बताइए भाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें क्या ही दिक्कत आएगी किसी को। आंख बनी है, आंख से क्या देखते हो भाई, दूरबीन कहाँ लगाते हो, आंख पे लगाते हो। होठों पे क्या लगाते हो, सो होठों पे क्या लगाओगे, होठों पे नाक लगाओगे नहीं, होठों पे चश्मा लगाओगे नहीं, होठों पे बीक लगाओगे नहीं, होठों पे क्या लगाओगे भाई, माइक लगाओगे। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। बहुत दो कौड़ी का टॉपिक है, लेकिन यहां से क्वेश्चन आएंगे, और ये दो कौड़ी का भी लग रहा है क्योंकि ये थोड़े से बेसिक क्वेश्चन है। अभी मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको चेंज करवाता हुआ दिखा रहा हूं। कैंची और ये क्या है, ब्लेड, ब्लेड कह सकते हो या नाइफ कह सकते हो, सिर्फ नाइफ एंड सिजर्स। नाइफ एंड सिजर्स का इसके साथ क्या, इसका किसके साथ रिलेशनशिप होगा भाई, इसका रिलेशनशिप बियर की बोतल या ये कौन सी जो भी बोतल है, ये वाइन की बोतल के साथ तो नहीं होने वाला है, इसके साथ भी नहीं होने वाला है, इसके साथ भी नहीं होने वाला है भाई। ये दोनों चीजें काटने के काम आती है, ये पानी स्टोर करने के काम आता है, ये भी पानी स्टोर करने के काम आता है। तो यही इसका आंसर, सही आंसर है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलिए और आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरीके के क्वेश्चन अब आप कर लेंगे आराम से। हाँ भाई, अब ये वाले क्वेश्चन देखो, इसमें थोड़ा सा लिखा बस गड़बड़ तरीके से है। देखो, कैंडल
का रिलेशन है, कैंडल दिया है, फिर लैंप दिया है, फिर फ्लड लाइट दिया है। कैंडल छोटी चीज है जिससे लाइट पैदा होती है, लाइट जलाने के काम में आती है इल्यूमिनेशन में। उससे बड़ी चीज है लैंप, फिर उससे भी बड़ी चीज है फ्लड लाइट। इसके बाद हट, हट से बड़ी चीज है कॉटेज, कॉटेज से बड़ा क्या होगा, कॉटेज से बड़ा टेंट होगा, सिटी होगा, ड्वेलिंग होगा कि हाउस होगा। सो द करेक्ट आंसर इज हाउस। ठीक है, सबसे पहले हट, फिर कॉटेज, फिर घर, घर के बाद हाउस के बाद विला। ठीक, जो तुम लोग ले लोगे अगर तुम लोग मर्चेंट नेवी में ऑफिसर बन जाओगे तो। बाकी अपने वो वाले इंजीनियरिंग वाले दोस्तों को भाई मत छेड़ना, मत परेशान करना, मत चिढ़ाना कि भाई तुम 9 से 5 की जिंदगी जी रहे हो, हम लोग को देखो, वो चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। डेजी इज टू फ्लावर, फ्लावर इज टू प्लांट। ठीक है, अब यहां पे देखिए बंगलो इज टू हाउस, हाउस इज टू, तो डेजी जो है वो फ्लावर, एक टाइप ऑफ फ्लावर है। फ्लावर कहां पे उगता है, प्लांट में उगता है। ठीक, बंगलो बड़ा हो गया, उसके बाद हाउस, हाउस मतलब बंगलो के अंदर हाउस, हाउस किस में होता है, सो हाउस कहां पे होगा, हाउस होगा बिल्डिंग में होगा, कॉटेज में होगा, अपार्टमेंट में होगा कि सिटिंग में होगा, तो हाउस जो होगा वो बिल्डिंग में होगा। अपार्टमेंट होता तो अगर फ्लैट दिया होता तो यहाँ पे अपार्टमेंट आंसर आता, लेकिन क्योंकि हाउस दिया है तो हाउस मतलब इंडिपेंडेंट हाउस, तो वो कहां पे होगा, कोई सी बिल्डिंग में ही होगा, बिल्डिंग में ही होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, अब ये देखिए बढ़िया कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन, पैलेट इज टू ईजल इज टू ब्रश। पैलेट, ईजल, ब्रश किस चीज में यूज होते हैं, तीनों के तीनों पेंटिंग के लिए यूज होते हैं। अब टेक्स्ट बुक, लेसन प्लान, डैश, टेक्स्ट बुक, लेसन प्लान, लेसन प्लान कौन बनाता है भाई, टीचर बनाता है। ठीक है, टेक्स्ट बुक, लेसन प्लान, आर्टिस्ट, टीचर, रिपोर्ट कार्ड, पेंट। अब 99% बच्चे यहाँ टीचर को मार्क करके आएंगे, गलत हो जाएगा आंसर। क्यों गलत हो जाएगा समझिएगा, पैलेट, ईजल, ब्रश तीनों चीजें पेंटिंग के काम में आती हैं। अब हमको तीनों चीजें निकालनी है जो टीचर के काम आती हैं, तीनों चीजें जो टीचर के काम आती हैं। टेक्स्ट बुक आती है, लेसन प्लान आता है, और क्या आती है भाई, रिपोर्ट कार्ड, टीचर के बहुत काम आती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। बस यही एनालॉगीज आपको निकालने हैं, यही रिलेशनशिप्स आपको निकालने हैं, और अगर आपने निकाल लिया तो डेफिनेटली होने वाली है आपकी जबरदस्त तैयारी। तैयारी से याद आया एक और चीज, हमारी टेस्ट सीरीज बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाली है, जिसमें हम 10 आपको पेपर्स की तैयारी कराने वाले हैं, स्पेशली डिजाइन फॉर IMU CET। नीचे कमेंट करके बताइएगा क्या आप इन टेस्ट सीरीज को करने के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं है। ये टेस्ट सीरीज हम बहुत ही जल्दी लॉन्च करेंगे फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर IMU CET एग्जामिनेशन, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे IMU CET से रिलेटेड सारी की सारी तैयारी मैं आपको कराने वाला हूं, और बहुत ही जल्दी मैं आपको हाथ पकड़ के शिप तक लेके जाऊंगा, और शिप में जब आप ऑफिसर बन जाएंगे वहां पे आपको छोड़ के आऊंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद, अपना अपना ख्याल रखिए, बाय।